Today we will read a lesson, Megha, the tiny droplet. Megha, the tiny cute daughter of Megh, was up in the clouds, safe in the arms of her mother. She was cool and played with her friends Dippy and Boond. They ran on the fluffy clouds. मेघा एक छोटी सी नन्ही सी बूंद थी जो मेघ की बेटी थी और वह बादलों पर रहती थी। वह अपनी माँ के हाथों में सुरक्षित थी। वह बहुत ठंडी थी और अपने दोस्त ड्रिपी और बूंद के साथ खेलती थी। वे लोग फुसफुसे से यानी कि बहुत सॉफ्ट, हल्के, कोमल कोमल बादलों के ऊपर भागते थे। One day the city of clouds became dark and heavy. Lightning illuminated the area. Be ready for a dance and fall to earth, said Mother Megh. एक दिन बादलों के शहर में अंधेरा छा गया और बादल बहुत भारी हो गए। बिजली से सारा इलाका जगमगा उठा। उनकी माँ मेघ ने कहा, नाचने के लिए और पृथ्वी पर गिरने के लिए तैयार हो जाओ। मेघा started falling down from her clouds. She, along with Drippy and Boone, fell into a stream. Oh, what fun it is! They started floating down the stream, past jungles, saw animals and birds enjoying themselves in the rain. Peacocks had spread their wings. They were dancing. What a wonderful sight! और जैसा उसकी माँ ने कहा था, मेघा बादलों से छूटकर नीचे की ओर गिरने लगी। वह अपनी दोस्त ड्रिपी और बूंद के साथ एक नदी में जाकर गिरी और वे लोग खुशी से कहने लगे, वाह, कितना मज़ा आ गया। वे लोग नदी की धारा में बहने लगे, जंगल गुजरने लगे और उन्होंने जानवरों को और चिड़ियों को बारिश में मज़े करते हुए देखा। मोर अपने पंख फैलाए हुए था और वे लोग डांस कर रहे थे। कितना आश्चर्यकारी दृश्य था, यानी कि बहुत ही सुहावना और लुभावना दृश्य था। द स्ट्रीम पास थ्रू अ सिटी. ऑल ऑफ अ सडन द वाटर बिकेम डर्टी. देयर वॉज अ stench and a lot of rubbish floated above them. Uncle Pani told them about pollution. He said, one day there will be no clean water. इसके बाद वह नदी एक शहर से गुजरी और अचानक से पानी बहुत गंदा हो गया और उसमें बहुत बदबू आ रही थी और उसमें बहुत सारा कचरा तैरने लगा। अंकल पानी ने उनसे पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण के बारे में बताया। वह बोले, एक दिन तो साफ पानी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे कि इस पिक्चर में जब नदी पहाड़ों पर से गुजरती है तो एकदम स्वच्छ रहती है, यानी कि उसका पानी बिल्कुल साफ रहता है। लेकिन जैसे जैसे वह शहर की ओर आती है, शहरों की सारी गंदगी उस नदी के पानी में मिल जाती है और नदी का सारा पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, यानी कि गंदा हो जाता है। They reached the ocean. They were tired. It started getting hot. They wanted to rest. All of a sudden, they became lighter and lighter and started floating in air. What is happening? asked Megha. इसके बाद वे समुद्र में पहुंची। वे लोग बहुत थक चुकी थी और गर्मी भी बहुत तेज पड़ने लगी थी, तो वे आराम करना चाहती थी। तभी अचानक उन्हें लगा कि वे हल्की हो गई हैं और हल्की हो गई हैं और वे हवा में तैरने लगीं। मेघा ने पूछा, ये क्या हो रहा है? We are going home, replied Drippy. Soon they reached
द सिटी ऑफ क्लाउड्स वंस अगेन। उसकी दोस्त ड्रिपी ने कहा, हम लोग घर जा रहे हैं। और जल्द ही वे बादलों के शहर में दोबारा से पहुंच गई। दे टर्न्ड बैक टू देयर ओन ड्रॉपलेट शेप। और फिर से उन्होंने अपनी ड्रॉपलेट यानी बूंद का आकार ले लिया था। नाउ दे अंडरस्टूड दैट दिस इज वॉट अ वाटर साइकिल इज। अब वे समझ चुकी थी कि वाटर साइकिल क्या होता है। दिस इज द प्लेस वेयर वी स्टार्टेड, वी आर बैक होम, मेघा एक्सक्लेम्ड। तो मेघा जोर से चिल्लाई, यह वो जगह है जहां से हमने शुरू किया था और हम अब वापस अपने घर आ गए। तो बच्चों, अब समझे आप वाटर साइकिल क्या होता है? हाँ, बिल्कुल ठीक। पानी बादलों से शुरू होता है, यानी कि बादलों से बारिश के रूप में नीचे गिरता है और इसके बाद समुद्र में जाता है और समुद्र से वही पानी गर्म होकर हल्का होकर ऊपर उठता है भाप के रूप में और इसके बाद ऊपर उठता हुआ भाप के बादल बनाता है। और जब यह भाप ठंडी होती है तब फिर से पृथ्वी पर वर्षा के रूप में बरसती है। तो इस तरह से वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको मेघा की कहानी? अच्छी लगी ना? तो इस तरह की और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।